हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका खेत गांव के किनारे जंगल से लगा हुआ था। रमेश बहुत ईमानदार और शांत स्वभाव का आदमी था। वह अपने खेत को अपनी संतान की तरह संवारता था। सुबह से लेकर शाम तक वह खेत में मेहनत करता, कभी पानी देता, कभी खाद डालता और कभी खरपतवार निकालता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रमेश परेशान था। उसके खेत की फसल कोई जंगली जानवर रात में आकर उजाड़ जाता था। कई बार वह उठा तो देखा कि मक्के और आलू के पौधे टूटे हुए पड़े थे। गांव वालों ने बताया, रमेश, ये काम किसी जंगली सुअर का लगता है। रात को जंगल से निकलकर वो खेतों में घुस जाता है। रमेश चिंता में पड़ गया। अगर यही हाल रहा तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उसने सोचा। एक रात उसने तय किया कि वह जागेगा और देखेगा कि असलियत क्या है। रात गहरी हुई, चांद बादलों में छिपा और पूरा गांव सो चुका था। रमेश एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने देखा, एक बड़ा जंगली सुअर धीरे धीरे खेत में घुस रहा था। रमेश ने डरते हुए सोचा, अगर मैं इसे भगाने की कोशिश करूंगा तो यह मुझ पर हमला कर सकता है। लेकिन जैसे ही सुअर पौधों को खाने लगा, रमेश का दिल टूट गया। वह धीरे से आगे आया और शांत आवाज में बोला, भाई, तुम मेरी फसल क्यों खराब कर रहे हो? यह मेरी मेहनत की कमाई है। सुअर चौंक कर पीछे हटा। उसने कभी किसी इंसान को उससे इस तरह बात करते नहीं सुना था। वह गुर्राया, मैं भूखा हूँ। जंगल में अब खाना कम हो गया है। मैं जानबूझकर नहीं आता, पर भूख से मजबूर हूँ। रमेश कुछ पल सोच में पड़ा। फिर बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए जंगल के किनारे कुछ खाना रख दूँ तो क्या तुम मेरे खेत को छोड़ दोगे? सुअर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? तुम मुझे भगाने या मारने की कोशिश भी नहीं कर रहे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हर जीव को जीने का हक है। तुम भूखे हो इसलिए गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें भोजन मिल जाएगा तो तुम मेरे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सुअर ने सिर हिलाया, हाँ, अगर मुझे जंगल के पास खुराक मिल जाए तो मैं कभी तुम्हारे खेत में नहीं आऊंगा। उस रात दोनों के बीच एक अनोखा समझौता हो गया। अगले दिन रमेश ने जंगल की सीमा पर आलू, मक्का और कुछ चर वाली सब्जियां रख दी। सुअर दूर से देख रहा था। जब रमेश चला गया, वह सावधानी से आगे आया और खाने लगा। दिन बीतते गए। रमेश की फसल फिर से हरी भरी होने लगी। गांव वाले आश्चर्य में थे कि रमेश के खेत में अब कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, रमेश, क्या तुमने कोई नया जाल लगाया या रात में पहरा देते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ समझदारी और दया से काम लिया है। जंगली सुअर को खाना चाहिए था, मैंने उसे खाना दे दिया और उसने वादा निभाया। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सोचने लगे कि कभी कभी समस्या को ताकत से नहीं, समझदारी और दया से भी हल किया जा सकता है। एक दिन वही सुअर रमेश के खेत के पास खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इस बार वह फसल खाने नहीं आया था। वह बस दूर से रमेश को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे समझा। रमेश ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अब दोनों में एक अनोखी दोस्ती और भरोसा बन चुका था। किसान और जंगली जानवर की अनोखी समझदारी की मिसाल। सीख, समस्याएं हमेशा लड़ाई से नहीं, बल्कि समझदारी, प्यार और दया से भी हल हो सकती हैं।